Assalamu alaikum everyone. In this video I am going to guide you about the procedure that how you people can apply for any O-level or A-level paper as a private candidate for any of the series. Look, so many parents were asking me about it and they were requesting me to apply the subject of their child, but I think that I should make the video and I should make the students able to apply themselves and they should not be dependent on anyone. So I'll be sharing the screen and I'll be guiding you completely step by step that how you can apply your own paper of any of the series as a private candidate. You people will be in need of three things for that. If you are an A-level student, then only you need your own ID, any email address whose password is known and you that is operational. आपको उसके सारे credentials पता हो. And if you are an O-level student, then you need your smart ID, any email address and the smart ID or the copy of the smart ID of your father. तो ये तीन चीजें आपको चाहिए एज एन ओ लेवल स्टूडेंट, अपनी स्मार्ट आईडी, अपने फादर की स्मार्ट आईडी की कॉपी और एक ईमेल एड्रेस जो फंक्शनल हो. तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग, इट्स वेरी सिंपल. यू कैन इजीली अप्लाई फॉर योर पेपर योरसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वन. जस्ट वॉच द वीडियो, follow the steps and apply your paper yourself. I hope the video will be helpful for you. Let's go to the screen now. अच्छा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको एडमिशन अप्लाई करने के लिए यू आर अप्लाइंग फॉर ओ लेवल्स और यू आर अप्लाइंग फॉर एनी पेपर ऑफ ए लेवल्स एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, तो आपको तीन चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत पड़ेगी. एक तो आपके पास भी एक ऐसा ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसको आपने यूज़ करना है, एंड दैट ईमेल एड्रेस शुड बी यू शुड हैव ऑल द क्रेडेंशियल्स ऑफ दैट ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड आपको याद हो. जैसे मैंने ये एक डमी ईमेल एड्रेस बनाया फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. Then you have to go to the Google and you have to type this O-level admission for private candidates. अगर A levels है तो A level कर देंगे, तो मैंने यहाँ O level डिसाइड किया है. अब जब आप इस पे जो फर्स्ट लिंक आता है आप उसी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें वो पूरी डिटेल बता रहा है कि O levels की लास्ट डेट क्या है और उसमें सारी डेडलाइंस और सारी डिटेल बताई हुई है. आपने यहाँ प्लीज क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे वेयर यू आर एक्चुअली गोइंग टू सिलेक्ट योर कंट्री. ये पेज जो है ये वाला एक्चुअली आपको शो होगा यहाँ. यस, यहाँ आपने अपना कंट्री सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट वाला पेज शो होगा जिसपे आपसे वो अवार्डिंग बॉडी पूछेगा. सो यू हैव टू सिलेक्ट कैम्ब्रिज इंटरनेशनल हियर. देन वो आपसे सेशन पूछेगा, यू हैव टू गो फॉर अक्टूबर नवंबर मींस नवंबर 22 सीरीज एंड देन यू हैव टू गो फॉर, let it load. Then you have to select the qualification level from here. अगर आप A level के लिए कर रहे हैं, AS के लिए कर रहे हैं, IGCSE के लिए कर रहे हैं या O levels के लिए, so I am going to select O level from here. Then it will give you the option of location. आपने यहाँ से अब अपनी लोकेशन डिसाइड करनी है. लोकेशन मीन्स के वेयर यू एक्चुअली वांट टू अपीयर इन पेपर. देखो यहाँ डिफरेंट सेंटर्स हैं. अनफॉर्चुनेटली गुजरांवाला में कोई सेंटर नहीं बनता, तो आपने जो भी नियरेस्ट सेंटर है उसको यहाँ से चूज कर लेना है. जैसे लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग फॉर लाहौर मे बी, सो आई विल सेलेक्ट लाहौर फ्रॉम हियर. देन अबाउट द सब्जेक्ट, लेट्स सपोज अगर मैं कंप्यूटर साइंस 2210 के लिए अप्लाई करने वाला हूँ तो मैं यहाँ से उसका कोड लिख दूंगा इस जगह पे, तो वो इजीली आई विल बी एबल टू ट्रेस माई सब्जेक्ट. आप अपना कोड लिखें, यहाँ से उसको सिलेक्ट करें. अगर आपने मल्टीपल सब्जेक्ट करने हैं तो इसके बाद स्पेस दे के दोबारा 2059, तो वो 2059 का कोड उसका सब्जेक्ट सामने आएगा. इट्स नॉट कमिंग अप, सो यू कैन गो फॉर लाइक कंप्यूटर साइंस और फिर आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस. सेलेक्ट हो गया. पाकिस्तान स्टडीज, लेट मी ट्राई इन दिस वे. पाकिस्तान स्टडीज सेलेक्ट हो गया. ओके, सर्च. यस, यहां से देखें आप सारे सब्जेक्ट्स वो आपको दे रहा है. आपका जो भी सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज जैसे मैं बिजनेस स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मे बी आई एम गोइंग फॉर एनी अदर सब्जेक्ट लाइक कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हाँ 2059 के लिए अप्लाई कर रहा हूं, वो यहाँ ऐड अप करता जा रहा है. आपने इन सबको ऐड कर लिया. लेट्स सपोज जैसे और एक सब्जेक्ट में पिक कर लेता हूं जैसे कंप्यूटर साइंस, तो मैं कंप्यूटर साइंस पिक कर लूँ. अब ये तीन सब्जेक्ट मैंने पिक किए, इनको सर्च किया
तो ये आपको इसकी डिटेल नीचे दे रहा है। अब वो कहता है कि बताएं आप इनमें से कौन सा ऐड टू बकेट करना चाहते हैं। जस्ट एज ई कॉमर्स साइट यू हैव टू ऐड देम टू द बकेट। मैं ये तीनों सब्जेक्ट्स अपनी बकेट में ऐड कर दूंगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नाउ आई हैव टू गो ओवर हियर ऑन दिस प्रोसीड टू बकेट। इस पे ऑप्शन पे क्लिक करें, आप प्रोसीड टू द बकेट आ जाएंगे। अब आप क्या करना चाहते हैं, ये सब सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं और वो कहता है कि टोटल अमाउंट पेमेंट जो है दैट इज 56,028 रुपीज। सो यू हैव टू नाउ रजिस्टर योर सेल्फ टू पे द अमाउंट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन। तो मैं यहाँ रजिस्टर एंड पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं ये रजिस्टर एंड पे नाउ पे क्लिक करूंगा, इट विल आस्क मी टू लॉग इन। ऑब्वियसली आई एम नॉट, आई हैवंट मेड एनी अकाउंट। जैसे आप भी फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आपने भी कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो आप साइन अप के ऑप्शन पे जाएंगे। अब साइन अप के लिए ये आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने डिटेल्स एंटर करनी है ऑफ योर गार्डियन, क्योंकि ये अकाउंट बन सकेगा ओनली इफ यू आर अबव 18। तो आपका अबव 18 होना मोस्ट ऑफ द केसेस ओ लेवल्स में तो मुमकिन नहीं है। तो ओ लेवल्स के बच्चों को यहाँ अपने गार्डियन की क्रेडेंशियल्स को अप्लाई करके एंटर करके उससे रजिस्टर करना है। तो लेट्स सपोज मैं आप लोगों के सामने इसकी एंट्री करता हूं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ MUHAMMAD मोहम्मद उस्मान लेट्स सपोज, और शुड कंटेन नंबर द स्पेशल कैरेक्टर शुड नॉट कंटेन, देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टर, ओके इट्स मे ओके। सो आई हैव रिटन उस्मान हियर। इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल करने से मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। देन आई हैव टू डिसाइड द डेट ऑफ बर्थ। लेट्स सपोज इफ इट्स 5, 15 January, February, any of the date. Let's suppose it's 1992. I think I should put the right date because it can create a problem later on for me. October. Okay. अब यहाँ वो ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। हियर यू हैव टू गिव द सेम ईमेल एड्रेस जैसे मैंने एक डमी ईमेल एड्रेस आपको बताया कि बनाया है, and its name is admission.october November 2022. Okay, I'll put the same ID here, admission.october November 2022 at gmail.com. Okay, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे MUHAMMAD मोहम्मद, I think I have given the space, that was the problem. तो आपने स्पेस यहाँ नहीं देनी, मैंने आईडी डाल दी। ओके, तो ये आईडी डाल दी। अब मुझे साइन अप करना है। वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, कोई भी पासवर्ड रख दें जो भी आपको याद रहे। जैसे मैं एक पासवर्ड रख देता हूं। ओके, तो ये पासवर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करें और कंटिन्यू कर दें अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये हमारा अकाउंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, हम लोगों को एक ईमेल जाएगी उस ईमेल आईडी पे जो हमने यूज की है। तो यहाँ ईमेल आईडी पे मुझे एक ईमेल आ जाएगी। ये देखें, ये ईमेल आईडी पे ईमेल आ गई है। आई हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक टू एक्टिवेट माई अकाउंट। यहां से आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। ओके, सो ये देखें, उसने मुझे कंफर्मेशन दे दी दैट योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। नाउ आई हैव टू लॉग इन ऑन दिस अकाउंट विच आई हैव नाउ क्रिएटेड सो दैट आई कैन कंप्लीट माई एंट्री। Okay, so it's asking me about the email ID and the password admission.october November 2022 at gmail.com, and I have decided one password. Okay, so I have logged into my account. It's asking me about the different things, like it's asking that for whom you are going to apply. Are you going to apply for your own self, or you want to apply for any of the like any of your child or any of your student or anyone? So I am going to mention here that no, I am going to book for someone new, and
it's mentioning that if your child is above 18, so please ask him to register himself. It's mean that if you are above 18, for the A-level students, you have to use your own email ID, you have to create your own account, but if you are below 18, then obviously you have to use this process. अब यहाँ से आपने रिलेशन यूज कर लेना, जैसे लेट्स सपोज इफ आई एम logging in or I am booking the paper of my child, so I'll be writing down here, I have to give my phone number, then here the child detail. Look, the child detail is about that about you, so you have to decide from here your first name, maybe it's Ali, then his last name, maybe it's Ahmed, anything your name can be. So you are going to use the date of birth, maybe it's 5 of February, March, and the year is 2005, let's suppose, and it's male. So in this way you are going to, if you're asking about the native language, no, English is not your native language, then you have to put the address here, maybe it's Gujranwala city, and any of the address you can put, you have to put the actual address which is of your house, maybe so that it can be helpful for you in future, because all the transactions, all the data, all the documents will come on the same address. Let's suppose something like this. Then you have to enter state, that is Punjab, then postal code, that is 5024. Postal code, I am just putting the dummy postal code. If you don't know the postal code of Gujranwala, you have to find it out from here on the Google postal code of Gujranwala. So you will get the postal code from the Google as well. It's very easy, you can find it out from here, then you will go ahead with it. Look, it's 50250, तो हम वही यूज कर लेते हैं, आप भी यही पोस्टल कोड यूज करेंगे 50250. Yes, 50250, the same code you are going to use. Then the country Pakistan you will decide from, select from here. उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन आपने कहना है yes I am giving my permission on the behalf of the parent and guardian that the child can go himself or herself. देखो इसमें ऐसा होता है if I am going to select this one, then I have to specify the person who is going to pick up the child. So it's up to you, whatever you want to do you can use it. Then next, you are not authorized to this page, please log in. Okay, it's asking me to log in again. Okay, after pressing that next, वो कुछ एरर था, मैंने उसको रिफ्रेश किया है, तो आफ्टर प्रेसिंग द नेक्स्ट आपको ये पेज नजर आएगा कैंडिडेट डिटेल्स. देखो यहाँ अब आपने अपना कैंडिडेट, लाइक कैंडिडेट मींस यू द स्टूडेंट, आपने यहाँ स्टूडेंट की क्रीडेंशियल्स डालने, जैसे नेशनल आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ आईडी कार्ड नंबर डालोगे, कोई भी आईडी कार्ड नंबर, जैसे 3410126467615, कुछ भी ऐसा आप आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, फिर उसकी एक्सपायरी डेट कुछ होगी वो आप डाल देंगे, जैसे मे बी इट्स 2024 में भी, और फिर अगर वो जैसे वो आपसे पूछ रहा है आईडी जो है उसका इशूइंग अथॉरिटी कौन है, तो दैट इज नाजरा. देन नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एजेंट, इसको छोड़ दें, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें पता नहीं है. और फिर आपने इनमें से किसी भी चीज़ को चेक नहीं करना, एंड यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट. अब नेक्स्ट पे वो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन पूछ रहा है, आपने इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेना है इफ यू हैव इनफ टाइम, एंड गो टू चेक दिस बटन एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन. जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो आपको बताएगा कि दिस फी इज वैलिड, वो भी जो भी डेडलाइन है, जैसे दिस टाइम इट्स 4th of August, सो इट्स मेंशनिंग दैट यू हैव टू पे दिस फी बिफोर दिस 4th of August. और ये टोटल फी है 56,028. इफ यू हैव द फैसिलिटी ऑफ द क्रेडिट कार्ड यू कैन पे इट थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन, लेकिन मैं सजेस्ट मोस्टली ये करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर क्रेडिट कार्ड मे बी देयर कैन बी सम प्रॉब्लम, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यू शुड नॉट गो फॉर पे ऑनलाइन, यू शुड गो फॉर पे अनदर वे, मीन्स द कैश, और उस कैश के थ्रू आप इसको पे करते हैं. कंटिन्यू कर दें, प्लीज सेलेक्ट मेथड, पेमेंट टाइप नहीं, हमने चेक किया, तो हम इसको कैश कर देंगे, पे अनदर मेथड मीन्स कैश, एंड यू आर गोइंग टू कंटिन्यू.
लुक व्हाट एक्चुअली विल हैपन। अब यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, ये उसने आपको A2P के नंबर दे दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपकी सारी रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ माई रजिस्ट्रेशन में जाके उसकी समरी में शो होती हैं। आपने इसकी समरी में जाना है और अली अहमद के नाम से जो मैंने एंट्री की है उसकी अगर मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन की फुल रिपोर्ट प्रिंट करना चाहूँ तो वो इस तरह प्रिंट होके मेरे पास ब्राउजर में सेव होगी। इसको अगर ओपन करेंगे तो ये पेज है। अब इस पेज का आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू टेक द प्रिंट ऑफ दिस पेज एंड यू विल गो टू द बैंक, एनी ब्रांच ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। वहां जाके आपने ये फीस सबमिट करनी है और ये पेज उनको साथ देना है। देयर विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ओवर देयर हु विल हेल्प यू आउट इन फिलिंग आउट द रिसिप्ट ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल। आपने उसको बता देना है कि आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द पेपर O लेवल और A लेवल, और वो आपसे वहां का सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा के ये पेज अपने पास रख लेगा और वही उस फॉर्म को TCS कर देते हैं टू द ब्रिटिश काउंसिल। तो ये पूरा प्रोसेस है दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द O लेवल और A लेवल सीरीज एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। यू विल बी इन अ पोजीशन टू अप्लाई इट योरसेल्फ। लास्ट पे जो समरी जनरेट हुई है उस समरी की कॉपी आपने लेकर बैंक जानी है। वहां का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपने ये कॉपी और बैंक रिसिप्ट दोनों अटैच करके TCS करने होते हैं और वो TCS भी अब स्टैंडर्ड चार्टर वाले खुद ही कर देते हैं। एक चीज का ख्याल रखना दैट यू हैव टू कीप योर मींस द कैंडिडेट कॉपी ऑफ योर सबमिटेड फी सेफ विद यू सो दैट इफ एनी टाइम इन द फ्यूचर यू आर इन नीड और दे आस्क यू अबाउट द रिसिप्ट तो आप लोगों के पास वो एविडेंस हो, एविडेंस ऑफ द पेमेंट कि हाँ मैंने ये पेमेंट की थी। Still, if you feel any question, any query regarding the whole system, the whole way, the whole procedure, please feel free to come to me, ask me any way which is feasible to you. See you in the next lesson. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.